हेलो किसान भाइयों किस तरह से आप सब्जी वर्गीय फसलें लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं और लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि मैं समय समय पर आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहता हूँ खेती से संबंधित। और दोस्तों यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों अपने अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो किसान भाइयों टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, यदि आप सब्जी वर्गीय फसलें लगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो दोस्तों ये जुलाई का महीना आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए मैं अब शुरू करता हूँ। किसान भाइयों सबसे पहले मैं लूँगा फूल गोभी को। आप किसान भाइयों फूल गोभी लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं और ये फूल गोभी आपकी बाज़ारों में 60 से 100 रुपये किलो तक बिकती है। यानी कि जब तक दोस्तों दीपावली आती है तब तक गोभी की डिमांड कम नहीं होती है। तो दोस्तों आप फूल गोभी लगा सकते हैं, परंतु किसान भाइयों कुछ किसान गोभी लगा करके घाटा उठाते हैं, यानी कि नुकसान हो जाता है उन्हें। क्यों? क्योंकि दोस्तों वे उसका रखरखाव अच्छे से नहीं करते हैं। और किसान भाइयों यदि आप इस समय पर गोभी लगाते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, तो आप देखेंगे कि सितंबर माह तक आपकी जो गोभी है वो बाज़ार में आ जाएगी। और किसान भाइयों इसमें हमें मैनेज करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, यानी कि इसमें दोस्तों फंगस लग जाती है और बहुत सी बीमारियां इसमें आ जाती हैं। तो दोस्तों यदि आप 20 से 25 दिन केवल अपनी फूल गोभी को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। बस आपको लगभग 10 दिन के बाद में फंजीसाइड का स्प्रे करते रहना है जिससे आपकी गोभी अच्छी रहे। और किसान भाइयों अगली फसल मैं लूँगा वो है प्याज। आप दोस्तों प्याज की भी खेती कर सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसकी मैं गारंटी देता हूं कि इस साल आपको प्याज की बुआई करने में और प्याज की खेती करने में आपको कुछ भी घाटा नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा आपको मुनाफा होने वाला है। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों पिछले कई सालों से 3 से 4 साल से प्याज के रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, इसलिए किसानों ने गुस्से में आकर के इस साल जो रबी की प्याज आई है बाज़ारों में वो दोस्तों बहुत कमा रही है। रबी के सीज़न में प्याज की खेती में इस बार कुछ कमी देखने को मिली है। किसान भाइयों यदि हम खरीफ सीजन में इसे लगाते हैं अच्छे से और इसे बाज़ारों में लेकर के जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको इसके अच्छे खासे दाम मिलेंगे। और किसान भाइयों यदि आप जुलाई के पहले सप्ताह में इसकी नर्सरी तैयार करते हैं तो आप देखेंगे कि 40 दिन बाद ये हरी प्याज जो होती है आल वाली, ये दोस्तों बाज़ार में जाने लायक हो जाती है। परंतु आप हरी प्याज बाज़ारों में ले जाना नहीं चाहते, आप उसे पकाना चाहते हैं, कंद ले जाना चाहते हैं, तो दोस्तों उसमें लगभग 120 दिन लगते हैं, यानी कि आपका सितंबर माह लग जाएगा। और किसान भाई इसकी गारंटी मैं देता हूं कि इसमें आपको इस बार नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से इसके रेट बहुत ज़्यादा डाउन जा रहे थे। और किसान भाइयों मेरी अगली सब्जी है, मेरी अगली फसल है वो है मूली। आप दोस्तों मूली की खेती कर सकते हैं। और किसान भाइयों मैं आपको बता दूँ कि मूली छोटी फसल जरूर मानी जाती है, परंतु दोस्तों आप उससे मुनाफा अच्छा खासा कमा सकते हैं। किस तरह से दोस्तों? यदि दोस्तों 1 एकड़ में केवल 100 क्विंटल अगर आपकी मूली होती है और आपके बाजार में केवल 20 रुपये किलो ये बिकती है, यानी कि 20 से ज़्यादा ही रेट रहते हैं, 20 से ऊपर, तो दोस्तों आप देखेंगे कि 2 लाख रुपये 1 एकड़ से आप मूली की खेती करके कमा सकते हैं। और दोस्तों इसमें खर्च ज़्यादा कुछ नहीं आता है। आप इसमें देसी खाद अगर नहीं डालना चाहते हैं तो दोस्तों मत डालिए। आप इसमें केवल DAP, SSP और पोटास वगैरह आप इसमें डाल लीजिए। और दोस्तों आप देखते हैं कि कुछ समय बाद आपके जो तना है वो काला पड़ने लगता है, तो दोस्तों आप बेसल डोज में कार्बोफ्यूरॉन डाल सकते हैं 5 किलो 1 एकड़ के हिसाब से जब आप इसकी जुताई करते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे कि इससे भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और दोस्तों समय समय पर आपको निराई गुड़ाई तो करते ही रहना है। आपको अच्छे से बीज को उपचारित करना है फंजीसाइड से और इंसेक्टिसाइड से। और किसान भाइयों मेरी अगली फसल है बैंगन। आप दोस्तों जैसे कि जानते हैं कि बैंगन में ज़्यादा कुछ खर्च नहीं आता है और बैंगन से आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं।
परंतु दोस्तों बैंगन में हमें एक समस्या देखने को मिलती है, तना वेदक इल्ली और फल वेदक इल्ली। यदि आप दोस्तों इसको कंट्रोल कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बाज़ारों में इसके बैंगन के अच्छे खासे दाम मिल रहे होते हैं। तो आप इल्लियों के लिए आप दोस्तों कोराजन और डेलीगेट का स्प्रे कर सकते हैं समय समय पर। और किसान भाइयों, मेरी अगली फसल है, अगली सब्जी है शिमला मिर्च और हरी मिर्च। आप दोस्तों इनमें देखते हैं कि हरी मिर्च और शिमला मिर्च में क्या दिक्कत आ रही है, यानी कि लीफ कर्ल वायरस आ रहा है, यानी कि पत्ती जो होती है वो घुंघराली हो जाती है। वो दोस्तों क्यों हो रही है, यानी कि जब दोस्तों उसमें पानी की कमी आती है आपके खेत में, तो वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, पानी की पूर्ति करने के लिए उसकी पत्ती मुड़ जाती है, घुंघराली हो जाती है। तो दोस्तों आपको स्प्रिंकलर से 20 से 25 दिन जब आप बुआई करते हैं तो दोस्तों आपको स्प्रिंकलर से उसकी सिंचाई बार बार करते रहना है। और किसान भाइयों, आप देखते हैं कि उसमें वाइट फ्लाई भी देखने को मिल रहा है, यानी कि सफ़ेद मच्छर की भी समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है आपकी शिमला मिर्च में और हरी मिर्च में। इसके लिए दोस्तों आप डायनोटेफ्रोन का स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे कि डायनोटेफ्रोन के बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं दोस्तों, ये मैंने खुद इसका इस्तेमाल किया है। और आप देख रहे हैं कि इस समय पर मिर्ची के रेट अच्छे नहीं मिल रहे हैं, परंतु दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसके रेट अच्छे नहीं मिलेंगे। आने वाले समय में हरी मिर्ची के बहुत ज़्यादा अच्छे रेट मिलेंगे और शिमला मिर्च के भी रेट अच्छे मिलने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों इस बार जो है शिमला मिर्च का रकबा कम है। तो दोस्तों और आप बाज़ारों में देख भी रहे होंगे कि शिमला मिर्च की मात्रा बहुत कम है इस बार। और किसान भाइयों, मेरी अगली फसल है, मेरी अगली सब्जी है करेला। आप दोस्तों करेले की बुआई कर दीजिए, आप देखेंगे कि उसमें भी आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। इसे दोस्तों आप मेड़बंदी करके, यानी कि तारबंदी करके खेत के चारों तरफ भी बो सकते हैं। और किसान भाइयों आप देखेंगे कि इससे अच्छा खासा आपको लाभ मिलेगा आने वाले समय में। और यदि आप इसे स्पेशल रूप में बोना चाहते हैं, यानी कि पूरे खेत में, तब भी आप इसे लगा सकते हैं। दोस्तों इसे आपको नीचे ज़मीन पर नहीं फैलाना है अब बरसात में, इसको दोस्तों आपको तारबंदी करके ऊपर फैलाना है। तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रेट इसके बाज़ारों में मिलेंगे आने वाले समय में। और किसान भाइयों, यदि आप करेली लेते हैं, यानी कि जो छोटा करेला होता है हल्की दारी का, तो दोस्तों आप देखेंगे कि उसके बहुत ज़्यादा रेट बाज़ार में मिल रहे होंगे। या दोस्तों आप अपने एरिया में देख सकते हैं कि किस तरह का करेला आपके यहाँ चलता है, उसी तरह के आप बीज लगा सकते हैं। और दोस्तों मेरी अगली फसल है तोरी। आप दोस्तों तोरी को भी खेत के चारों तरफ तार बांस की बंधाई करके बो सकते हैं, उस पर बेल फैला सकते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। या दोस्तों अगर आप स्पेशल रूप में बोना चाहते हैं तब भी आप बो सकते हैं, तब भी आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो दोस्तों यदि आपको कोई दिक्कत है किसी फसल में, या आप चाह रहे हैं कि किसी फसल पर सेपरेट वीडियो बनाई जाए, अलग से वीडियो बनाई जाए, उसके बारे में डिटेल से बताया जाए, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। या दोस्तों आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, मैं आपको जानकारी दूंगा। और यदि दोस्तों मेरी वीडियो में कोई कमी है तो दोस्तों मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। और आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में मुझे सुझाव दे सकते हैं। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ।